क्या आपने भी कभी विश किया है कि आप बियॉन्से की जैसा म्यूजिक बना सकें, संजय भंसाली की तरह आर्टिस्टिक विजन हो और माइकल जैक्सन जैसा फेम? लेकिन क्रिएटिविटी एक मसल है, उसको भी ना मेहनत से निकालना पड़ता है। जिम जाके जैसे लोग डोले शोले बनाते हैं, उसी तरीके से क्रिएटिविटी भी एक ऐसी मसल है जिसको आपको नर्चर करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी टेक्निक्स और माइंडसेट हैक्स जिससे आप एक क्रिएटिव मशीन बन जाओगे। आपको क्रिएटिविटी के लिए बैठ के जगराता नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड मेरे को इंस्पिरेशन लाके दो, टनाक कोई इंस्पिरेशन आके टपक जाएगी ऊपर से। रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कैसे निकाल सकते हैं अपने अंदर का पिकासो बाहर, जानेंगे हम इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है देवांग तिवारी और मैं बात करता हूँ क्रिएटिव, एस्पायरिंग, थ्राइविंग, सक्सेसफुल होने वाले आर्टिस्ट से कि कैसे वो एक स्ट्रगलर से क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। क्रिएटिविटी ना कोई जादू का पाउडर नहीं है जिसको कहीं पे छिड़क दिया तो नमक स्वाद अनुसार बढ़ गया, क्या बात है ना। क्रिएटिविटी ना एक स्किल है, एक एटीट्यूड है। तो सबसे पहले हमें ना अपना माइंड सेट सही जगह पे लाने की जरूरत है। आपके आर्ट का विजन सब कुछ सबसे पहले तो माइंड में प्रोसेस होता है। आप जब विजन करते हो, आप इमेजिन करते हो कि मैं ये पेंट करूंगा, ये बनाऊंगा, ये लिखूंगा या ये शूट करूंगा, वो सब यहाँ हो रहा है। तो माइंड को फोकस रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है वो घोड़ों को जो दौड़ते हैं डरबी की रेस में या शादी में, उनको ऐसा करके वो पट्टा क्यों पहनाया जाता है आंखों के सामने? ये घोड़ों की आंखें ऑलमोस्ट इधर होती हैं और उनको इधर का पूरा हम लोगों के 180 डिग्री पैन विजन से भी ज्यादा का दिख रहा होता है पीछे। तो वो डिस्ट्रैक्शन जोन, उनकी वाइड एंगल लेंस लगी बेसिकली उनकी आंखों में, जिनको बहुत सारा सरफेस एरिया दिखता है, बट वो लगाया जाता है ताकि वो कहीं और ना देखें, वो सीधा देखें। इसी तरीके से हमें भी फोकस बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को किल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर फोकस नहीं रहोगे तो क्रिएट करोगे कैसे? क्योंकि आपने शुरू किया, ओ मैं एक गाना बनाता हूँ, ओ इसका जिंगल अच्छा है, ओ यहाँ पे वो अच्छा बार है, ओ वहां पे मैं ट्रैक करने जा सकता हूँ, और उसके बाद मैं ट्रैक पे जाके एक एल्बम बनाऊंगा और पता चला आपने एक एल्बम का कवर भी नहीं बनाया। इंपॉर्टेंट ये है कि हम फोकस की मसल को कैसे एनालाइज करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी वर्क स्पेस को क्लटर्ड मत रखो, जितना हो सके ना उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। कुछ लोग तो मैंने सुना है ऐसे इंटेंस तरीके से काम करते हैं कि 75 चीजें अपनी दीवारों पे लगाने के बजाय उन्होंने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ प्लेन व्हाइट वॉल्स, विंडोज तक नहीं उस रूम में जिसमें वो क्रिएट करते हैं, सो दैट कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड हियर वी आर, जहां पे हम लोग हमेशा अपने ड्रीम ऑफिस, ड्रीम वर्क स्टूडियो, ड्रीम आर्टिस्टिक स्पेस की इमेजिनेशन करते रहते हैं कि वहाँ ये सोफा होगा, यहाँ से विंडो लाइट आएगी, वहाँ चिड़ियां चहचहाएंगी, वहाँ लेक भी होगा। अरे जब इतना खूबसूरत नजारा होगा तो मेरे प्यारे दोस्त काम कब करोगे, समझे? इसीलिए आपको अपने ऊपर दृढ़ निश्चय से बनाना है कि आपको खुद मेहनत ना करना पड़े। जैसे कि इसको सिंपली ऐसे समझो, कोई सिगरेट पीने का आदी होता है या कोई भी बुरी आदत होती है, उसको छोड़ता है तो उसको छोड़ने के लिए भी उसको एक विल पावर एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, वो खींच रही है अपनी तरफ, मैंने नहीं मुझे नहीं करनी। वो विल पावर भी एक्सरसाइज ना करनी पड़े अगर आपने वो डिस्ट्रैक्शन को अपने एनवायरनमेंट से हटा दिया है कि नहीं। अगर वो चीज सामने होगी और आप तब रेजिस्ट कर रहे हो उसको, तो आपको अंदर से एक विल पावर, एक मेंटल बैंडविड्थ लगानी पड़ रही है, आपको एक ब्रेकर लगाना पड़ रहा है जिसमें एनर्जी जा रही है, जो आपको आपके मेन काम की एनर्जी से डिप्लीट हो रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स एनर्जी रिजर्व तो सबका एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना। सिमिलरली अगर क्या कहते हैं वो चीज वहां पे मौजूद ही ना हो, सपोज आप मार्स पे हो जहाँ सिगरेट बिकती नहीं है और आपको स्मोकिंग की आदत है, तो जब आपको पता है कि वहाँ है ही नहीं तो आपको डिप्लीट करने की एनर्जी है ही नहीं, आप सेल हो गए बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट देयर इन, और तब आपको पता चलेगा शायद आपको इतनी गंदी आदत थी भी नहीं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ओपननेस को एम्ब्रेस करना है। क्रिएटिविटी ना कहीं से भी आ सकती है, तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। मुझे कितने सारे आइडियाज, फनी डायलॉग्स अपने प्रोडक्शंस के लिए, अपने क्रिएशंस के लिए आते हैं जब मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूं। तो कोई ना कोई एक ऐसा पंच लाइन मार देगा, कोई ऐसा मजाक का बोल देगा जो मुझे लगता है अरे यार ये ऐसी चीज है जो मैं सोच ही नहीं सकता था, बट ये सामने हो रही है, इसको मैं पक्का चुराने वाला, इसको मैं यूज करने वाला। तो आपको ओपन रहना जरूरी है। हालांकि मेरी भी उसमें फुलिशनेस है कि कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस समय तो मुझे याद रहता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, बाद में मैंने लिखना भूल जाता हूँ, उसके बाद मुझे याद नहीं आता। फिर अब मैंने फिलहाल शुरू कर दिया कि मैं कीप नोट्स में या गूगल नोट्स में तुरंत ही जो भी आइडियाज आ रहे हैं, इंस्पायरिंग डायलॉग्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, मैं उनको नोट बनाता रहता हूँ और कभी भी वापस जाके मैं देख सकता हूँ, स्कैन कर सकता हूँ, उसमें से कुछ भी जो मुझे काम का लगेगा वो है उसको रीयूज कर सकता हूँ। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बट क्रिएटिविटी थ्राइव्ड। सो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क व्हाई। आपकी क्यूरियोसिटी को ना गाइड करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको पूरी तरीके से सारे आंसर्स नहीं मालूम, बट शायद कुछ अच्छा मिल जाए, तो जाइए, टेक द डीप डाइव, क्योंकि ऐसे तो वरना कुछ नया ऑथेंटिक ओरिजिनल आएगा ही नहीं। इमेजिनेशन क्या खूब शक्ति है इंसानों के पास, जिसमें हम जैसी दुनिया चाहे वो ला सकते हैं। और आज के टूल्स, अब तो स्पेसिफिकली एआई टूल्स के तहत हम अपनी इमेजिनेशन को 1 मिनट में रियलिटी में बदल सकते हैं। मतलब एक आर्टिस्ट को पहले स्केच करने में, आउटलाइन बनाने में, सोचने में कितना
टाइम लगता था, और अभी हम रिएटरेट करके 75 वर्जन बना सकते हैं फ्री में, डाली जैसे टूल को यूज करके, मिड जर्नी को यूज करके। एंड द लेवल ऑफ आउटकम एंड द क्रिएटिविटी दैट इट नर्चर्स, जो आपको भी नहीं पता होगा उससे ज्यादा बता देगा। मतलब मुझे जैसे नहीं पता था कि ये bespoke स्ट्रोक बोलते हैं इसको, या इसको गॉथिक स्टाइल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बट मैंने दूसरों के प्रॉम्प्ट्स देखे या सीखा। व्हेन आई वेंचर्ड इनटू इट, आई लर्नड समथिंग न्यू एंड देन आई अप्लाइड इट इनटू माय वर्क एंड आई गॉट अमेजिंग आर्ट वर्क डन, जो हम यूज कर सकते हैं अपने चीजों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए ना, कि आप अपना क्रिएटिव एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करें कि क्रिएटिविटी अपने आप पनप पनप के वहां से मतलब लावा की तरह फट फट के निकले। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो अपनी आर्ट बनाने का टारगेट प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट अलॉट करिए। आप वर्कर होंगे, आप कहीं जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हैं, जो भी है, आपके पास इतना टाइम है 24 घंटों में। बट डिपेंड करता है कि एक बिलियनर उस 24 घंटे को कैसे यूज करता है, एक पीक आर्टिस्ट, एक एथलीट, एक ओलंपियन कैसे यूज करता है, और एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान कैसे यूज करता है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर उनको वो जिंदगी सेटिस्फाइंग लग रही है तो वो बिल्कुल खुशी खुशी वैसा करे कि पूरे दिन बस बैठे रहे झक मारते हुए और वीडियोस देखते रहे फोन पे, और जब कोई आए ग्राहक तो बेच दे और बस उसी से घर बार चल रहा है। लेकिन शायद आपको वो नहीं चाहिए, आपको उससे ज्यादा चाहिए, तो आपको उससे ज्यादा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, जितनी भी जिम्मेदारियां हो, 2 घंटे बिना कॉम्प्रोमाइज किए तो मिनिमम आपको निकालने हैं। 4 घंटे हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि यही चीज कंपाउंड होगी। वीक्स और मंथ्स के हिसाब से नहीं, हर हफ्ते आपने क्या प्रोग्रेस की उसको ट्रैक करके आगे चलना पड़ेगा, तब आप अचीव कर पाओगे अपने क्रिएटिव गोल्स को। क्रिएटिव कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज हैं, चैनल्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिएटिव एस्पायरिंग लोग आपकी फील्ड के मिलेंगे, जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मोटिवेशन पा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह जर्नी पे हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आर्टिस्टिक सोल को फीड करना, यानी कि आपको देखना है अच्छा काम, आपको पढ़ना है अच्छा काम। अगर आप लेखक हैं तो आपको खाली लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा ना कि इस राइटर ने कितनी खूबसूरती से इन सेंटेंसेस को फ्रेम किया, छोटा रखा, बड़ा रखा, यहाँ पे क्यों कम किया, यहाँ पे क्यों चैप्टर खत्म किया। जब आप ऐसा ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा और ग्रो कैसे करोगे। इसीलिए फीड करना भी अपने क्रिएटिव सोल को बहुत जरूरी है, कराना बहुत जरूरी है, तब आपकी क्रिएटिविटी थ्राइव होगी। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटीज। दोस्तों जिम करिए, दौड़िए। मेरा एक प्रोसेस है टेम्पल वॉक, यानी कि टेम्पल मतलब ये, मैं मंदिर के चक्कर नहीं लगाता। टेम्पल मतलब मस्तिष्क और वॉक मतलब चलना। तो मैं कानों में म्यूजिक लगा के जिस भी तरीके का मूड या विजन मुझे आ रही होती है, मैं जनरली अपने आइडियाज नर्चर करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट कैजुअल वॉकिंग एंड इट्स नॉट इवन जॉगिंग, इट्स समवेयर इन बिटवीन, वेयर आई जस्ट कीप ऑन वॉकिंग इन अ स्टेडी स्पेस फॉर लाइक 10-12 किलोमीटर्स इन जस्ट अ स्मॉल पार्क। बट मैं उसके ही कम से कम 40-50 चक्कर लगा लूंगा, 100 चक्कर लगा लूंगा। अगर मेरे विजन आ रही है, उतर रही है, तो मैं डाउनलोड करता रहता हूँ उसको। वो गाना चल रहा है, वो प्लेलिस्ट चल रही है और मैं बस वॉक कर रहा हूँ। तो ये टेम्पल की एक्सरसाइज को मैं टेम्पल वॉक कहता हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रोसेस है और उस प्रोसेस ने मुझे बहुत हेल्प किया है पिछले 4-5 सालों से। मतलब मेरे बेस्ट शोज मैंने लिखे हैं, बेस्ट आइडियाज मुझे उसी में आते हैं, बिजनेस आइडियाज मुझे उसी में आते हैं। तो कुछ लोगों को बाथरूम में आता है, कुछ लोगों को पॉटी वॉटी करते हुए, बट मुझे टेम्पल वॉक करते हुए मेरे आइडियाज को नर्चर करने में मदद मिलती है। आइडियाज आ कहीं भी जाते हैं, बट आइडियाज के बारे में जब मैं एकदम उस जोन में होता हूँ, सोच रहा था, मुझे अंदर से डोपामिन रिलीज मिल रहा था, मजा आ रहा है, किक आ रहा है, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके साथ ये जुड़ जाएगा और फिर ये करेंगे और अरे यार ये तो और भी बढ़िया आ गया है उसके। मतलब वो एक फैसिनेटिंग जोन, इट्स लाइक एन एडिक्शन एंड आई लव दैट किक। तो मुझे वो वॉक करते हुए पसंद है। मैं कई बार बैठे बैठे टेबल पे आइडिया सोच रहा हूँ, तो एक पन्ने पे अटका हूँ, एक सीन पे अटका हूँ, अगर लिख रहा हूँ आगे, या मुझे कुछ डिजाइन करना है, किसी भी बिजनेस एलिमेंट से रिलेटेड है कुछ, तो बस मैं कमरे में ही चक्कर काटता रहता हूँ और हो सकता है 2 घंटे तक मैं चक्कर ही काटता रहा हूँ। बट वो चीज ना बहुत प्रोसेस को फास्ट कर देती है, वो क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है, बिकॉज योर बॉडी के आपके हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, एनर्जी मिलती है, वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बैठे बैठे क्या होता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट, तो योगा कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, टहलिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, स्विमिंग करिए, टेनिस खेलिए, आउटडोर को एक्सप्लोर कीजिए। मतलब ट्रैक पे जाइए, ट्रेल पे जाइए, नेचर ट्रैक पे जाइए, पार्क में घूमिए, बोटिंग करिए, पेडलिंग कीजिए, रेसलिंग वगैरह भी करना हो तो कर सकते हैं। मतलब टांग वांग मत तोड़वाइएगा अपनी, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो आज हमने जान लिया कि कैसे आप क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो अब बहाना मत बनाना कि क्रिएटिविटी नहीं आ रही यार, या हम तो क्रिएटिविटी के किसी सेब का वेट करें जो ढाक से टपकेगा न्यूटन की तरह और हमको आएगा आइडिया। इतना अक्लमंद हूं मैं। ऐसे नहीं चलता, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ता है और कंसिस्टेंट करना पड़ता है, नहीं तो एवरेज पप्पू बन सकते हो या फिर लेजेंडरी लोगन बन सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर मैंने कुछ मिस किया हो या कुछ आपको सजेस्ट करना हो या कुछ भी आप बात करना चाहते हो। आई लाइक चैटिंग विद यू ऑल। आई एम जस्ट योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर मेट, योर biggest cheerleader out there who just wants to see you thrive and succeed in your creative journey. Alright, तो मेरा नाम है देवांग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मचाते रहो।